सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मेरा AMH 0.68 है और मुझे IVF खुद के एग से करना है, क्या करना चाहिए? जब भी आप 0.68 या 0.9 के नीचे या इसके नीचे जब आप लो एमएच में आईवीएफ कराते हैं, तो आईवीएफ करने के लिए अभी आपका पीरियड रेगुलर है, तो आप अपने स्वयं के अंडे से खुद के एग से आईवीएफ करा सकते हैं। आईवीएफ करने के लिए बहुत सारी टेक्निक हैं, वो आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं। उसके सबके अलग अलग खर्च हैं, क्या क्या उसमें और ऐड करना पड़ेगा वो सब चीज़ें बता सकते हैं। मेरे 3 एम्ब्रियो बने थे, 2 अच्छे ग्रेड के और 1 B ग्रेड का, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके जो गायनिक हैं, आपके जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, वो यदि आपका एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके बाकी फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये उनके विवेक पे, उनके डिस्क्रिशन पे निर्भर है। आप वो जैसा बोलते हैं वैसा आप कर सकते हो। सर क्या IVF से प्रेगनेंसी होने पर 9 महीने उसी डॉक्टर से इलाज लेना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को ये ज़रूरी नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ही जुड़े रहें, पर एक बात तय है कि चूँकि मैं फीटल मेडिसिन का, गर्भस्थ शिशु का भी काम करता हूँ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन, टारगेट स्कैन, यदि कुछ इन्वेजिव की ज़रूरत पड़े, कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो भी मैं करके देता हूँ। बट कोई ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ से प्रेग्नेंट हुए हैं वहाँ पर ही आप उसको कंटिन्यू करिए। आप किसी भी रेगुलर गायनिकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। सर डे 5 में 2 एम्ब्रियो बने, तो क्या दोनों ट्रांसफ़र कराना चाहिए या एक फ्रीज़ कराना चाहिए? ये एक कठिन सवाल है। कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि यदि बहुत लो एएमएच में अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बने, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक साइकिल और ले लूँ और कुछ ब्लास्टोसिस्ट को पहले फ्रीज़ कर लूँ, फिर उसको ट्रांसफ़र करूँ 2 एम्ब्रियो को। और आप यदि चाहें तो दोनों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर एक ट्रांसफ़र करके एक को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सर कम एज में लो AMH का क्या कारण होता है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य रहता है कई बार कि लो एएमएच क्यों हो गया यंग लड़कियों को। कई बार ये जेनेटिक होता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, एक्स क्रोमोसोम में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, वो ढूंढना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि क्या उसके पास अभी भी कुछ एग्स हैं। यदि हैं तो उनको प्रिजर्व कर लें या फिर उससे एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लें, क्योंकि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये चीज़ें बड़ी तकलीफदायक होती हैं लड़कियों के लिए। सर एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी ओपन है, तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है, आप ट्राई करिए, पर बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए या फिर एएमएच घटने लगे और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो आपकी दूसरी ट्यूब भी बहुत अच्छी नहीं है, ये मान के चलना चाहिए। तो आप यदि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं नेचुरली, तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्च ना करके आईवीएफ करा लेना चाहिए। सर 3 से 4 बार मेडिकल अबॉर्शन करवाना पड़ा, आगे क्या हो सकता है? 3 से 4 बार मेडिकल अबॉर्शन क्यों करवाना पड़ा, और यदि अबॉर्शन ऐसा हुआ है तो उस अबॉर्शन का मेडिकल अबॉर्शन ना करके, भगवान ना करे फिर से हो, बट उसका जेनेटिक टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। सर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। सीवियर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम एक बहुत तकलीफदायक कंडीशन होती है, जिसमें कि ओवरी की कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहती है और ओवरी को एंडोमेट्रियोसिस एक प्रकार से नॉक खा लेता है उसको, तो ओवेरियन रिजर्व घट जाता है। सर मेरी बेटी को जन्म से ही कुछ सुनाई नहीं देता, तो क्या अगला बच्चा ऐसा ही होगा? आपकी बेटी को सुनाई क्यों नहीं देता, उसका एक रीज़न बहुत बड़ा साइटोमेगालो वायरस भी होता है, और यदि कुछ ऐसा दूसरी चीज़ें नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप अपने बच्ची का के क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा लें, तो कुछ जेनेटिक रीज़न है कि नहीं सुनने देने का, वो पता चल जाएगा। फिर हम हस्बैंड वाइफ में खोजते हैं। यदि वो नहीं है तो अधिकतर वो डी नोवो, यानी केवल उसी के लिए रिकरिंग वाला नहीं। नमस्ते सर, मेरा एक बेटा है, उसको DMT का प्रॉब्लम है और हम सेकंड बेबी चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? आपने एमनियोसेंटेसिस के लिए बताया है, यस, तो कब कराना चाहिए? एम्ब्रियोसेंटेसिस 16 वीक्स में करा लेना चाहिए। मेरा AMH 2.07 है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। ये बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं जिनका एएमएच अच्छा और कंसीव नहीं हो रहा, सीमेंट ठीक है, एचएसजी सो कॉल्ड ठीक है, उसमें अधिकतर ट्यूब का प्रॉब्लम होता है। आप या तो लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब देख लें और उसको रिपेयर कराएं, या फिर आप आईवीएफ का सहारा लें। सर मेरा एक IVF फेल हुआ है, एम्ब्रो अच्छे बने थे लेकिन बच्चेदानी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? अभी एक पेशेंट हमारी धनबाद की थी ना, Yes. शायद उसी का फ़ोन लगाना हो।
वो ये एक बड़ा कठिन मुद्दा है जवाब देने का, क्योंकि ये जो आप एम्ब्रियो देख रहे हो वो एम्ब्रियो यदि जेनेटिकली ठीक है कि नहीं वो आप पक्का नहीं कह सकते। इवन प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट एन्यूप्लॉयडी जो पीजीटी-ए या पीजीडी जो करते हैं उससे भी नहीं बोल सकते। तो कई बार विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन के साथ यदि उसका मैच नहीं हुआ तो अच्छे एम्ब्रियो अच्छे एंडोमेट्रियम में कई बार नहीं बैठते। ऐसे यदि 1-2 बार होता है तो हम हेरा टेस्ट जरूर करा लेते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।